दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब मज़े में होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दी से बचे हुए होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, मुझे माफ़ करना, लेकिन लास्ट तक देखना, अभी हम सब के लिए काम में आने वाली चीज़ है। वीडियो का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल पुरानी या 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ जो दिल्ली में बैन कर दी हैं। उसका जो पहला अपडेट ये था, पहले तो बिल्कुल ये था, ऑर्डर ये था दिल्ली सरकार का कि वो दिल्ली में नहीं चलेंगी। फिर आया कि अगर दिल्ली में पकड़ी गई तो वो सीज़ कर दी जाएगी और उसको स्क्रैप भी कर दिया जाएगा बिना किसी, उसके जो मालिक है गाड़ी का, उस मालिक से कुछ नहीं पूछा जाएगा उसको कितने पैसे की गाड़ी है। वो मर्सिडीज़ बेंज भी हो सकती है, वो मारुति 800 भी हो सकती है अगर 15 साल से पुरानी है, या टाटा की इंडिका भी हो सकती है, लेकिन उसका पैसा लगा हुआ है उसमें। और उसमें उसने रोड टैक्स जो दिया हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ वो 15 साल का कराया हुआ है, क्योंकि 2018 तक डीजल गाड़ियाँ 15 साल के ही लिए रजिस्टर्ड होती थी दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में। 15 साल के लिए पेट्रोल तो हो रही है अब भी और तब भी हो रही थी, लेकिन 2018 के बाद में इन्होंने क्या शुरू किया कि जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो 10 साल के लिए रजिस्टर करते हैं। लेकिन 2018 से पहली गाड़ियाँ हैं उनको स्क्रैप कर दे रहे हो आप। किसी ने पैसा खर्च किया है, कैसे कैसे गाड़ी लेता है हमारे जैसा, आपके जैसा मीडियम फैमिली वाला आदमी, ये आप समझ सकते हैं। और उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर अब से 2 साल पहले ये कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि स्क्रैप नहीं करी जाएंगी, लेकिन उसमें फिर उन्होंने कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन ये है कि आप उस गाड़ी को रोड पे नहीं चलाएंगे। पहली कंडीशन, चलाना है तो एनसीआर के बाहर बाहर चलाएंगे, अंदर नहीं लेके आएंगे। एनसीआर इन द सेंस जो दिल्ली का सेंटर है उससे 200 किलोमीटर्स के रेडियस में, इधर को भी 200, इधर को भी, हर तरफ को 200 का रेडियस। सेंटर ऑफ दिल्ली, आई थिंक वो सेंटर ऑफ दिल्ली कहीं, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया गेट के आसपास सेंटर ऑफ दिल्ली इसको पकड़ा जाएगा मेरे ख्याल से। अब तो खैर चारों तरफ को ज़्यादा बढ़ गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने उसको गाड़ी को दिल्ली में ही रखना है तो आपको गाड़ी को घर के अंदर रखना है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रखना है। रोड के ऊपर खड़े करके जैसे पार्क कर देते हैं वो नहीं करना है। ये एक रूल आया था। अभी रिसेंटली एक और रूल आया है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने इसमें सर्च किया हुआ है, अगर आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। उल्टा दिखा रहा है, आई एम सॉरी, ये इसमें क्योंकि फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है तो उल्टा दिख रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन डीजल कार्स इन दिल्ली, दोबारा देख लीजिए। ये मैंने, अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला उल्टा उल्टा दिख रहा होगा बट यही है। तो इसको मैंने सर्च किया तो मैंने ये पाया। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, या चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, सब लोग हिंदी भाषी हैं, मैं तो हिंदी भाषी हूँ। 25 अक्टूबर 2024 को भारत को के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने की, यानी कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से ज़्यादा, मतलब 10 साल तक तो आप चला ही सकते हो, हटाने की दिल्ली सरकार की नीति, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन था, नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने आवेदक को दिल्ली सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। यह नीति राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा निर्धारित की गई थी। आवेदक नागलक्ष्मी नारायण ने तर्क दिया कि नीति में वाहन की फिटनेस या उत्सर्जन मानकों के अनुपालन पर विचार किए बिना उन्हें कबाड़ में डालने का आदेश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीति उन लोगों के को अनुचित रूप से प्रभावित करती है जिन्होंने एनजीटी के आदेश से पहले अपनी कार खरीदी थी, यानी कि 2018 जो आदेश आया था उससे पहले खरीदी थी। अदालत ने आवेदक को उचित कानूनी रास्ता अपनाने और उचित प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने की सलाह दी है, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। आवेदक कानून के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश को चुनौती दे सकता है। इस तरह से इन्होंने लिखा है, इसको अंग्रेजी में भी है। On October 25th, the Supreme Court of India refused to entertain a plea challenging the Delhi government's policy। तो ये वाला है। अब इसमें पूरी तरह से अब ये दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया है, साथ में ये भी कहा गया है कि आप जो है फिर भी रिप्रेजेंटेशन आपकी जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वो वाला ऑर्डर तो अभी भी स्टैंड गुड है, 2000 अब से 2 साल वाला जो है कि वो स्क्रैप नहीं करी जाएंगी। इससे थोड़ा पहले एक और ऑर्डर आ रहा था कि गाड़ी को ऐसे ही स्क्रैप नहीं किया जाएगा, या उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है फिटनेस की, उसको फिजिकली देखा जाएगा फिटनेस के तौर पे। अभी जैसे मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ इसको 10 साल ऑलमोस्ट हो गए,
XUV 500 है, लेकिन बिल्कुल नहीं कि नहीं पड़ी, अब इसका क्या बिगड़ जाएगा। तो इसको देखा जाएगा फिजिकली क्या ये फिटनेस के लायक है कि नहीं है। फिटनेस के लायक है तो एक सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा और उसको आगे चला सकते हैं। या कई गाड़ियाँ ऐसी हैं 5 साल में इतना कबाड़ा पब्लिक बना देती है कि वो तो 5 साल में ही सत्यानाश हो जाता है, तो वो उसकी फिटनेस नहीं होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप भी थोड़ा सा बताएं। हो सकता है आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी हो, वो जानकारी आप कमेंट के थ्रू शेयर करेंगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे उसको, तो सब में अवेयरनेस आएगी। और मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, गाड़ी रखता हूँ, आप लोग भी, सबके पास डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ हैं ही। और 15 साल 10 साल वाला जो है इफेक्ट कर ही रहा है, सब मीडियम फैमिली हैं जनरली हम लोग। तो ये चीज़ सबको जो है एक अपडेट देगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे इस चीज़ को शेयर करें दूसरों के साथ भी, और आपस में डिस्कशन हो जाएगा, अपडेट मिलेगा, एक कंक्लूजन निकलेगा कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि इस चीज़ में कई लोग बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाले भी हो सकते हैं। तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको शेयर तो करना चाहिए आपको, ये सभी का एक कॉमन सा पॉइंट है। और थैंक यू सो वेरी मच इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।